आप कभी भी इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इंडिया बहुत आगे। सर अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सुई से लेकर उनकी एयरप्लेन तक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेड इन इंडिया ही यूज़ होती है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, आपकी ये देखें, आपके ये मफलर और ये जैकेट और आपके सॉक्स तक इवन के जो आपने पहनी हुई हैं वो सब चाइना का माल है। आखिर क्यों? प्रोग्रेसिव अगर माइंडसेट की और उनके पैरामीटर्स की बात की जाए तो इंडिया इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी डेवलप्ड इन फील्ड्स ऑफ यू कैन से इनोवेशंस. So as being a Pakistani, I feel very disheartened to say that we are not that much progressive, and we should be progressive like that. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? आदिल अब्बास। अच्छा सर, मैं ना आज आपको ना एक रिक्शा दिखाने जा रहा हूँ। आपने केयरफुली उसको देखना है और उसके बाद आपने मुझे गेस करके बताना है ये रिक्शा कौन सा कंट्री बना सकता है और इसकी क्या प्राइस हो सकती है। ऑल राइट, रिक्शा देखें। सर सबसे पहले तो बताएं रिक्शा कैसा लगा? अनोखा नहीं लगा। अनोखा क्यों नहीं लगा? नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ नहीं है, इसमें यूनिकनेस है। नहीं है। अच्छा आप पहले मुझे ये बताएं ये कौन सा कंट्री बना सकते हैं? पाकिस्तान या अफगानिस्तान ये काम कर सकता है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान? आपको क्या लगता है? So I will say that I don't have any comments for this video. ओके अच्छा अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने नहीं बताया तो और कौन सा ऐसा थर्ड कंट्री आपके माइंड में क्लिक कर रहा है कि वो हो सकते हैं? थर्ड कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा इंडिया हो सकता है। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया ने ही बनाया है। ठीक है सर ये है बजाज फुली इलेक्ट्रिक एंड फुली एयर कंडीशनड रिक्शा। इसकी क्या प्राइस हो सकती है? सर ये तो हम पाकिस्तान के बसी हैं तो यहाँ पे तो PKR होता है तो हम कैसे बता सकते हैं। पाकिस्तानी अगर होगा मैं आपको कितना बता दूं? 2-3 लाख। वहाँ पे 1.5 लाख का होगा। वहाँ पे 1.5 लाख का होगा। अच्छा ये अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात करूँ तो ये 15 लाख का बनता है और इंडियन की बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का है। अच्छा, इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि यार कोई नई चीज़ पैदा करें। ये तो ये क्या फ़ायदा है कि आप गोरों की एक चीज़ है, एयर कंडीशनर हमारी तो नहीं, ये टेक्नोलॉजी है। तो आप अपनी कोई चीज़ पैदा करें, अपनी यानी कि अपनी स्किल्स के साथ कोई चीज़ डेवलप करें और कोई नई चीज़ लेके आए माशरे के अंदर। ये क्या बात हुई कि आप एक एयर कंडीशनर उठाते हैं? सर उनके डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लाइंग कार्स इंडिया बना रहा है। पाकिस्तान में तो एक ही गाड़ी बनाई थी, किसी ने उसको जेल में बिठा दिया था। ये तो सर हमारे यूट्यूबर्स को चाहिए कि कोई मोर डेवलप चीज़ को माशरे के सामने लेके आए ताकि हमें भी पता लगे कोई तामीराती काम हो रहा है, कोई डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई काम हो रहा है। ये छोटी मोटी चीज़ें देखें, कोई यूनिक चीज़ आए जिसका कोई फाउंडर कोई नहीं है, नई चीज़ हो। अब AC तो हर किसी ने बनाया, AC तो बहुत पहले का बना हुआ है। अब गाड़ियों के AC आप रिक्शे के अंदर आप फिट करके आप कहते हैं तो भाई बुरा तो अमीराती काम हुआ है और 5 लाख के अंदर आ रहा है, तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक का भी अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक बैटरियाँ जो सी हैं ये सर बड़ी बड़ी कंपनी है, जिस तरह वो एलन मस्क की कंपनी है जो सी टेस्ला है, इन ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से की हैं। आप दूसरों की चीज़ों को उठा के एक रिक्शे के अंदर फिट करके आप कह रहे हो वाह वाह हम बड़ा डेवलपमेंट के अंदर काम, कुछ नहीं हुआ। कोई नई चीज़ माशरे के अंदर लेके आए। सर आपने अभी बात की एलन मस्क की। एलन मस्क इंडिया में इन्वेस्ट करता है लेकिन पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं करता? सर देखिए कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला जो सा है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ जो हमारा जो सियासी ढांचा है वो पॉलिटिकल अनस्टेबल है। ठीक है, पहले तो हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो, दूसरा ये है कि आप कभी भी इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इंडिया बहुत आगे। Exactly, ये आपकी भूल है। इंडिया के अंदर जो उनकी सियासी जमातें हैं वो बड़ी मजबूत है, वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है दूसरे इदारों की। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया हमारे से बहुत मोर डेवलप कंट्री है। ठीक है, इकनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा बेहतर और स्टेबल कंट्री है। ठीक है, और उसका रकबा बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर रकबा कम है। ठीक है, और वहाँ पे यानी कि सुनी जाती है, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है माजरत के साथ। सर नरेंद्र मोदी जो रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म का दौरानिया चल रहा है,
तो क्या कहेंगे, उनके तीसरी दफ़ा जब वज़ीर आज़म वो बने हैं तो उन्होंने इंडिया को 5वीं नंबर पे अपनी इकॉनमी लेके आए हैं इंडिया की। तो क्या इंडिया की जो इकॉनमी स्ट्रांग हुई है उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है? Well, obviously, I would say that being as a prime minister, he's having very renowned things in the country. अगर मुल्क की अभी जैसे कि भाई ने बात की कि हमारे मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है, हमारे में वैसी प्रोग्रेस नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी के मैदान में जो इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। इवन तो आई विल कंक्लूड वन पॉइंट इन एडिशन टू दैट कि हैदराबाद स्टेट जो है, हैदराबाद दक्कन, उनकी एक स्टेट है इंडिया की, एंड इट्स मेन यू कैन से हब ऑफ IT, and the whole GDP of that state, or the whole revenue or the whole economy of that state is being double or triple by the whole economy of Pakistan. Hyderabad Deccan is a small state in India. Progressive अगर mindset की उनके parameters की बात की जाए तो India is very vast and very developed in fields of you can say innovations. So as being as a Pakistani, I feel very disheartened to say that we are not that much progressive, and we should be progressive like that. सर मैं ना आज आपको एक रिक्शा दिखाने जा रहा हूँ, आपने केयरफुली रिक्शा देखना है और उसके बाद आपने मुझे गैस करके बताना है वो किस कंट्री का मेड इन हो सकता है और उसकी क्या प्राइस हो सकती है। ऑल राइट, ओके, रिक्शा देखिए। ये तो हेलीकॉप्टर नुमा रिक्शा है, कोई भैंसी लूं। सर कैसा लगा आपको? रिक्शा तो बहुत प्यारा है, ब्लैक कलर का भाई, लाइटिंग शाइटिंग भी अच्छी है, वाह वाह है। खैर भाई इसमें खैर पाकिस्तानियों का तो नहीं है ये तो मैं कह सकता हूँ, खैर लेकिन की लगता है जब 5 पून चाइना का लग रहा था, चाइना का लग रहा है। नहीं चाइना में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको कहाँ पे ज्यादा होते हैं आपने गैस करके बताना है। साउथ थाईलैंड कह देते हैं, थाईलैंड अच्छा जी मुल्क है। नहीं सर, थाईलैंड नहीं है, कोई और कंट्री गैस करें। कोई और कंट्री 10 ना हो, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ी को नहीं, 10 कोई कंट्री 10 कोरिया होगा यार, कोरिया होगा, कोरिया भी नहीं है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पाकिस्तान का ना एशिया में बसने वाला को 7 कंट्री है। भारत होगा फिर तो, भारत ही है सर। देखा मैं पहले ही कहता हूँ बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। सर इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो क्या लगता है एयर कंडीशनड रिक्शा फुली इलेक्ट्रिक क्या प्राइस हो सकती है इसकी? 2-2.5 लाख तो होगी। 2-2.5 लाख कह रहे हैं। इंडियन करेंसी की बात करें पाकिस्तानी? नहीं इंडियन ऑब्वियसली इंडियन। सर अगर मैं बात करूं 2-2.5 लाख रुपए में यहाँ पे आपको एक चिंगची नॉर्मल रिक्शा मिलता है 2-2.5 लाख रुपए में, और ये फुली इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनड है। तो फिर 5 लाख कर लें, डबल कर लें, 5 लाख कर लें। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया के एक आम सिटीजन को 5 लाख रुपए ही मिल रहा है। देख सर इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया के पहले 3 ममालिक में से आता है, और अगर मैं उनकी इकोनॉमी की बात करूं तो वो 5वें नंबर पे आता है। क्या लगता है? देखिए इंडिया की जो हमारे पास ऑब्वियसली जो ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री है और जो उनकी AI है वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। उनका जो 2-3 मसाइल हैं अगर वो उनको हल कर लें, एक तो उनके जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, सेकेंडली उनकी जो पॉवर्टी है, ठीक है, और उसके बाद जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे टॉयलेट हमने सुना है उनके पास नहीं है, तो अगर वो इनको बेहतर कर लें तो ऑब्वियसली इंडिया बहुत बेहतर है। सर आपने बहुत गलत सुना है, ये इंडिया आज से 10 साल पहले ऐसा था, लेकिन अब इंडिया ने खुद को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया। उनका छोटे से छोटा शहर भी अगर मैं आपको उनका दिखाऊँ ना तो वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ लाहौर इस्लामाबाद से भी उसका कंपैरिजन नहीं बनता। देखिए हम जब इंडिया जाएंगे इंशाल्लाह ये तो तभी बता सकते हैं, अभी तो हम पाकिस्तान में, हमें तो नहीं पता। लेकिन खैर एक जो आप इमेज पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, इंडिया में ऑब्वियसली अभी आप देखें रिसेंटली उनका ये जो खालिस्तान वाला मामला किया है, उसके अलावा उनके जो 1-2 मामला जो उनके हैं, जैसे उन्होंने एक अभी एक शोशा छोड़ा था यूरोप पता नहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, वो एक जैसे वो एक बिल्कुल ही कोई प्रोजेक्ट नहीं है वो मेरे लिहाज से, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदे नहीं है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, वापस आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसकी जहाँ तक बात है तो जैसे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कोलकाता की, ठीक है, कोलकाता में अगर आप जाएँ तो उनके भी उधर गंद ही है, ठीक है, पोल्यूशन जो है। अब अच्छा अभी आपने वो लिस्ट शेयर हुई थी तो उसमें जो पोल्यूशन का एक वो था उसमें पाकिस्तान के 3-4 और इंडिया के भी 3-4 ममालिक, एग्जैक्टली ऐसे है। इंडिया के भी शहर है वहाँ पे, मुंबई है, ठीक है, तो उसमें भी ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन खैर इंडिया का फ्यूचर हमसे तो बहुत ब्राइट है। खैर सर अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सुई से लेकर उनकी एयरप्लेन तक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेड इन इंडिया ही यूज़ होती है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, आपकी ये देखें, आपके ये मफलर और ये जैकेट और आपके सॉक्स तक इवन के जो आपने पहनी हुई हैं वो सब चाइना का माल है। आखिर क्यों? देखें ये आपकी सोचों का फ़र्क है।
हम ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं तो और पाकिस्तान की चीज़ें पहनेंगे तो वो हम एक गरीब और एक गुर्बत की तरफ हमारा एक जाविया जाएगा। देखिए जब तक आप अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, देखें फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए हैं, अब मुझे एक बात बताएं, आप मुझे कोई पाकिस्तानी एक वेबसाइट बता दें, जैसे आपके पास टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, कोई एक पाकिस्तानी वेबसाइट, तो मसला ये है कि हमारे पास एक अव्वल तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मेड इन पाकिस्तान देखें ना, देखें फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मेड इन पाकिस्तान है, कोई चीज़ मेड इन कोरिया है या किसी और कंट्री की XYZ कंट्री की वो बनी हुई है, तो मेरे नज़दीक जो उनकी कंट्री की चीज़ बनी हुई है, एक तो उसमें क्या है, सबसे पहली बात देखें उसका मेयार है। हमें पाकिस्तान की लोकल चीज़ जो भी बनी हुई है, आप कुकिंग ऑयल से देख लें, हम क्या सरेआम नहीं देखते, आपके दूसरे शो नहीं देखते जो बताते हैं ये मक्खियों के पास बन रहे हैं, ये फलां के पास, तो वो मसाइल हैं। अब ये चीज़ हम पाकिस्तानियों में ये है कि हम जब तक किसी को डिच ना करा दें या हम किसी को धोखा दे दें, तो इसलिए हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट से पहली बात है एतबार नहीं है। दूसरी बात, अगर हम उन्हें ओढ़ लें तो फिर हमारे जो सोचों के ज़ाबिते, क्योंकि हम शुरू से ही अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और अभी भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, और इसलिए हम यही उन्हीं का उतरन और उन्हीं की चीज़ें पहनना अभी भी हम पसंद करते हैं। सर इंडिया आज़ाद है? इंडिया की सोच जो है, देखें दो सोचें होती हैं, एक इनफरादियत पसंद होती है और एक कौमियत पसंद होती है। जो कौमियत की सोच है ना, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक कौम दे के चलता है और उस सोच की वजह से इंडिया जो है वो हमसे बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ इनफरादियत पसंदी बहुत है। ऐसे ही है, बिल्कुल। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।